उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो ना बेसिकली एक क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है, ठीक है, कि साधना की गति किस तरीके से बढ़ाए, किस तरीके से हम तेजी से स्पिरिचुअलिटी को समझ पाए, किस तरीके से मेडिटेशन के डीप में जा पाए, किस तरीके से हमें तेजी से एक्सपीरियंस हो। उम्मीद है समझ के होगे। तो आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो ना, तो फिर आप नॉर्मली देखना कि आप जो है ना कि आपकी साधना में कितनी तेज़ी से गति होने लगेगी, ठीक है। बस कंडीशन यही है कि इन सब चीज़ों को ना जो इस वीडियो में मैं बता रहा, बस ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। तो फिर अपने आप ही आपकी साधना की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब जो है ना कि टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले अब थोड़ा सा इन्हें समझते हैं। तो पहले तो ना थोड़ा सा आपको ये देखना है कि आप कहीं साधना गलत तरीके से तो नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे मेडिटेशन हो गया, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, मंत्र जाप, नाम जप वगैरह, पता क्या होता है, हमें ना गलत फहमी होती है, ठीक है, कि हम जो है नहीं कि सब कुछ सही कर रहे। समझे मैंने क्या बोला? ये हमें ना सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो हमें ये लग रहा होता है कि हम सही तरीके से कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हम सही तरीके से कर रहे हैं, नाम जप कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है सही तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। जबकि मान करके चलो मोस्टली लोग गलत तरीके से ही कर रहे होते हैं। तो फिर आप ही बताओ इस केस में कहाँ से आपकी साधना में गति हो जाएगी जब आप चीज़ों को कई गलत तरीके से रहे। तो पहले तो थोड़ा सा ये देखो आप कुछ गलती तो नहीं कर रहे, वरना जैसे मैं बताऊँ नॉर्मली अगर चीज़ें सही तरीके से फॉलो की जाए ना, तो 1 साल के अंदर, ठीक है, गति भी मिल जाती है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस वगैरह वो भी मिल जाते हैं। और उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं कितना टाइम हो चुका होगा लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है, ठीक है, कि आप साधना ही गलत तरीके से कर रहे हैं, तो फिर गति की तो दूर की बात है। तो पहले ना थोड़ा सा अपने साधना को देखो कि आप गलत तरीके से तो नहीं कर रहे, ठीक है। ये सबसे बड़ा रोल होता है, मतलब ये ना ये मान करके चलो ये सबसे बड़ी वजह होती है साधना में गति ना होने की। तो पहले तो इस चीज़ पे ही काम करो, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो पता क्या कि दिमाग में ना अपने ये चीज़ लाओ ही ना, ठीक है, कि साधना में मुझे गति चाहिए, साधना में मुझे गति चाहिए। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। कुछ भी मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल मत लाओ, ठीक है। वरना अगर दिमाग में आप ये चीज़ें लाओगे ना तो आप फ्रस्ट्रेटेड होगे और आपकी आपकी जो है ना कि साधना की जो स्पीड है वो और भी ज़्यादा कम होगी। समझे मैंने क्या बोला? स्पिरिचुअलिटी में ना किस बंदे को सबसे ज़्यादा तेज़ी से एक्सपीरियंस मिलते हैं, किस बंदे को सबसे ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। जो कुछ उम्मीद ही नहीं रखता, ठीक है, जो कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखता, ठीक है, जिसके दिमाग में जल्दी होती ही नहीं, जो कुछ चाहता ही नहीं। जो कुछ चाहता नहीं ना उसे सब चीज़ें फटाफट मिलने लगती है, ठीक है। तो इसलिए ना आप अपने दिमाग में से ये चीज़ें निकाल ही दो कि मुझे साधना में गति चाहिए, ठीक है। अगर आप दिमाग में ये चीज़ें रखोगे ना तो आप और भी ज़्यादा पीछे हटते चले जाओगे और भी ज़्यादा चीज़ें लेट होगी, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। तो इसलिए ना ये चीज़ नेसेसरी होती है। तो दूसरी चीज़ तो ये हो गया कि साधना में गति वगैरह के बारे में सोचो ही ना, बस थोड़ा सा फोकस इस पे करो कि आप साधना सही तरीके से तो कर रहे क्या। अगर सही तरीके से कर रहे तो इस पे ध्यान दो ही ना कि आपको साधना में गति वगैरह मिले, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? तो दूसरी चीज़ होगी ये। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, ठीक है, कि अगर आपको साधना में गति चाहिए ना, ठीक है, तो ना थोड़ा सा इसे अपनी लाइफ में भी उतारो। समझे मैंने क्या बोला? जैसे आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है, तो अब जो है ना कि दिमाग लगाओ कि किस तरीके से इसे पूरे दिन किया जाए, किस तरीके से इसे और भी चीज़ों में उतारा जाए। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है। तभी तो आपकी गति बढ़ेगी। ये थोड़े ईयर के जैसे मैं ये आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपसे ही पूछता हूँ कि सपोज करो आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो जैसे ये नॉर्मली ये बोला जाता है कि किसी भी चीज़ को सीखने में 6 महीने का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अगर आप सिर्फ 1 घंटे दिन में या आधे घंटे, इस बात की श्योरिटी आप में से लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जो दिन में सिर्फ 10 से 20 मिनट ही ये चीज़ें करते होंगे, मेडिटेशन, मंत्र जाप, नाम जप वगैरह, ठीक है। तो फिर स्लोली तो होगी ना स्पीड,
समझे मैंने क्या बोला। आप ही बताओ, कुछ चीज़ अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो और सिर्फ आप दिन में 20 मिनट दे रहे हो उसमें, तो आप कब जा कर के उसे सीखोगे, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ना अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो थोड़ा सा इन चीज़ों में टाइम दो। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि पूरे दिन मेडिटेशन वगैरह करते रहो। मेडिटेशन तो जितना आप कर रहे हो उतना ही करो, 20-25 मिनट ही, लेकिन इसे और चीज़ों में उतारो। जैसे आप खाते टाइम ध्यान से खाओ, सो रहे सोना ध्यान से सो। ठीक है, जो भी चीज़ें कर रहे बिल्कुल ध्यान से करो। ठीक है, यानी साधना चलते फिरते साधना करने की कोशिश करो। ठीक है, तभी तो आपकी साधना में गति होगी। समझे मैंने क्या बोला। थोड़ा सा आप ये कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, किस बात की श्योरिटी, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो साधना कर तो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ उतना रूल्स वगैरह फॉलो कर नहीं रहे होगे। ना खाने पे अपने ध्यान दे रहे होगे, ठीक है, ना अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान दे रहे होगे, और ना एक्सरसाइज वगैरह हर रोज़ कर रहे होगे। समझे मैंने क्या बोला। तो इमीडिएटली अगर आप ये चीज़ें करते हो ना, इमीडिएटली ये सब चीज़ें चेंज कर दो। ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान दो। ऐसे नहीं कि रात को टाइम 12 बजे सो रहे, 1 बजे सो रहे, 2 बजे सो रहे, न शरीर पे ध्यान दे रहे, हर दूसरे तीसरे दिन जंक फूड खा रहे, चिकन वगैरह खा रहे। तो ऐसे तो हो गई आपकी स्पीड फिर। ठीक है, तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करो। अगर आपको सच में अपनी साधना में गति बढ़ानी है, तो आप चाहते हो कि सब कुछ चीज़ें तेज़ी से हो, एक्सपीरियंस वगैरह तेज़ी से देखने को मिले। ठीक है, तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो। ये नहीं कि जानवरों वाली ज़िंदगी है, ठीक है, कि रात के टाइम 2 बजे सो रहे, 1 बजे सो रहे, इस तरीके से। ठीक है, और खाना खाने का टाइम है, ठीक है, ना सोने का टाइम है, ठीक है, ना शरीर पे ध्यान दे रहे, हर दूसरे तीसरे दिन जंक फूड खा रहे या चिकन वगैरह खा रहे, तो लिख करके ले लो। ऐसी कंडीशन में नहीं आपकी साधना में गति होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को चेंज करो। और अब जो है ना कि एक लास्ट सबसे बड़ा मतलब ये मान करके चलो, वो रामबाण पॉइंट ही है। ठीक है, अगर आपको अपनी साधना में गति बढ़ानी है तो। ठीक है, अब वो क्या है बेसिकली, अगर आपको जल्दी है, ठीक है, जल्दी आपको अपनी साधना में गति वगैरह बढ़ानी है, तो उठा करके ना जो कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, उससे कनेक्ट हो जाओ। समझे मैंने क्या बोला। क्योंकि एक तो वो आपको उसे इन चीज़ों की नॉलेज है, एक तो वो आपको सही तरीके से गाइड करता रहेगा, और दूसरा पता क्या, एनर्जी भी इफेक्ट डालती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा, ठीक है, एक नहीं 2 एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पहले तो यही कि आप ना कभी, ठीक है, उधर तो एक ऐसे पर्सन के पास बैठ जाना, बात वगैरह बिल्कुल मत करना, सिर्फ बैठ जाना जो हद से ज़्यादा निगेटिव है। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला। आपके फैमिली मेम्बर्स में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, पड़ोस में भी होंगे, या और भी बहुत सारी जगह होंगे। ठीक है, जो बंदा हद से ज़्यादा निगेटिव है, उसके पास सिर्फ बैठ जाना, कुछ भी बात वगैरह मत करना। ठीक है, सिर्फ नॉर्मली बैठ जाना। अपने आप ही आप फिर अपने अंदर देखोगे, ठीक है, निगेटिविटी अपने अंदर आप खुद आते हुए देखोगे। समझे मैंने क्या बोला। और दूसरी तरफ क्या है कि एक बंदा जो हद से ज़्यादा पॉजिटिव है, अंदर से बिल्कुल खुश रहता है, बिल्कुल मस्त रहता है, उससे बातचीत वगैरह मत करना, नॉर्मली बस उसके पास बैठ जाना। अपने आप ही आप अपने अंदर ऑब्जर्व करोगे। या फिर नॉर्मली क्या कर करके देखना कि देखना, जैसे जो मंदिर वगैरह होते हैं ना, सिद्ध जगह वगैरह होती है, ठीक है, तो वहाँ पे कभी जा कर के देखना। ठीक है, और फील कर करके देखना। और नॉर्मली दूसरी तरफ क्या, कहीं ऐसी जगह जा कर के देखना जहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हो। ठीक है, बहुत सारी मतलब मौत वगैरह हुई हो, कुछ इस तरीके से, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा एनर्जी का खेल। ठीक है, तो इसलिए ना ये सबसे मतलब रामबाण इलाज है। अगर आपको अपनी साधना में गति चाहिए तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से कनेक्ट हो जाओ, बस फिर आपके अपने आप ही गति वगैरह बढ़ जाएगी। तो उम्मीद है ये जो सब चीज़ें समझ में आई आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, और नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो।